जय मसीह की एंड शालोम आप सभी लोगों को। आज का ये दिन हमारे लिए आशीष का दिन है, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर की एक बड़ी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरी होती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। एक बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे पूरी उम्मीद नहीं थी कि मैं ये सब कुछ कर पाऊँगी, लेकिन परमेश्वर ने उस काम को एक नए तरीके से मेरी लाइफ के अंदर पूरा किया। और ये वीडियो आज सिर्फ कोई हम बड़ा प्रचार या बड़ी बात बताने के लिए नहीं बनाई जा रही है, लेकिन सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि आप भी इस बात को जान पाएँ कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम करता है, और जो हम सोचते भी नहीं हैं, जो बातें हमारे जहन में, हमारे ख्याल में, हमारे दिमाग में भी नहीं आती हैं, उन चीज़ों को परमेश्वर पूरा करने की पूरी ताकत रखते हैं। ये चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी, और ये चीज़ मुझे नहीं पता था कि शायद कभी इस तरह से पूरी होगी, लेकिन परमेश्वर को पता था कि वो चाहते हैं कि मैं इस काम को करूं। और ये बड़ी खुशी की चीज़ है जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड सेल्वीना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊँ। परमेश्वर ने इस बड़े काम को मेरी लाइफ के अंदर किया है, और आज 2 खुशखबरी हैं जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। पहली खुशखबरी अभी मैं आपको बता देती हूँ, और दूसरी खुशखबरी है कि वो आपको मैं एंड में बताऊँगी। दूसरी खुशखबरी हम आपको एंड में बताएंगे, लेकिन पहली खुशखबरी ये है कि आज सुबह मेरे घर की डोरबेल बजी, और घंटी बजते ही मैं उस समय अपने पापा से कॉल पे बात कर रही थी, और घंटी बजी और मेरी मम्मी बाहर गई, और एक डिलीवरी वाले भैया उस समय बाहर थे, और उन्होंने एक पार्सल मेरी मम्मी को दिया उनके हाथों में। और उस पार्सल में क्या था हमें उम्मीद नहीं थी। हमें पता था, लेकिन ऐसा संभव हो जाएगा हमें ये नहीं पता था। पिछले दिनों मुझे एक कॉल आया, और उस कॉल में मुझसे ये कहा गया, उस मैसेज में मुझसे ये कहा गया कि क्या आप हमारी मैगज़ीन के लिए लिखना पसंद करेंगी, या हम चाहते हैं कि आप हमारी मैगज़ीन के लिए कुछ लिखें। और उस समय मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या लिख सकती हूँ। प्रचार मैंने बहुत किया है बचपन से। मैं एक चर्च में रही हूँ, मेरे पापा पास्टर हैं, हमारी सेवकाई है, हम बचपन से परमेश्वर के भवन में बढ़े हैं, गीत गाने में, वचन सुनाने में, हर एक तरह से। लेकिन लिखना मेरे लिए एक नई सी चीज़ थी। हालांकि एग्ज़ाम्स तो बहुत लिखते हैं हम लोग, दुनिया भर के एग्ज़ाम्स लिखे हैं। अभी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, रिज़ल्ट आने वाला है। आप लोगों ने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को लिखना, एक लिखने को जब आपसे बोला जाए, बोलने में तो हम बोल लेते हैं, गवाही दे लेते हैं, किसी भी तरीके की चीज़ आप परमेश्वर की बढ़ाई के लिए बोल देंगे। उस चीज़ को लिखना, और ये आपको पता है कि वो प्रिंट होकर के निकलेगी और लोग उसे पढ़ेंगे। तो उस समय जब उन्होंने मुझसे पूछा, तब मुझे ये लगा कि मैंने ये नहीं सोचा कैसे हो पाएगा। मैंने जस्ट ये बोला कि हाँ, हो जाएगा। परमेश्वर की ओर से अगर ये मुझे मिल रहा है करने के लिए, तो मैं इसको करूँगी। और आज सुबह मुझे रिसीव होता है ये पार्सल, जो कि मुझे पब्लिशिंग हाउस की तरफ से आया, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, अनंत जीवन मैगज़ीन ने, कि मैं उनके लिए एक कॉलम, एक आर्टिकल उनकी मैगज़ीन के लिए लिखूं। मैं परमेश्वर का इस बड़ी चीज़ के लिए जो मेरी ज़िंदगी में प्रभु ने की, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और एक बार मुझे ऐसा याद है, हमारे घर में एक प्रभु के दास आए थे जो कि प्रॉफिट हैं, और उन्होंने हमारे घर के लिए भविष्यवाणी की थी, एक प्रोफेसी की थी कि इस घर से मैं किसी लेखक को देख रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैं लेखक बन गई हूँ, या मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ कि अब तो मैं राइटर बन गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी प्रभु ने मुझे दी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी है। तो मैं अभी इसको आपके सामने खोलती हूँ, और अपना जो कॉलम मैंने आर्टिकल लिखा है, मैं आज आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। ये है हमारी पहली खुशखबरी, और दूसरी खुशखबरी हम आपको थोड़ी देर बाद देंगे, तो आप ज़रूर से देखिए। और मैं इसको अभी खोलती हूँ आपके सामने, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ
कि प्रभु ने हमारी यहाँ तक सहायता की कि हम इस अच्छे से काम को कर पाए, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि मैं इस काम को करूं। देखिए, जब परमेश्वर आपको कोई कॉलिंग देते हैं, वो किसी भी तरीके के रूप में हो सकती है, वो किसी भी तरह की चीज़ से हो सकती है, उसे हाँ बोल दो। मत सोचो कि कैसे हो पाएगा। अगर चर्च में बोला जा रहा है गवाही देनी है आपको, और आपको पता है कि परमेश्वर ने आपके साथ काम किया है, तो हाँ बोल दो, क्योंकि आप जब एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करने की ताकत रखते हैं। तो ये है हमारी मैगज़ीन, अनंत जीवन मैगज़ीन है। ये द्विमासिक पत्रिका है और ये एडिशन है मई और जून 2026 का, और ये परमेश्वर की दया से हम इसको कर पाए, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुनहरे मौके के लिए, अनंत जीवन द्विमासिक पत्रिका के लिए, इस अनंत जीवन मैगज़ीन के लिए, कि परमेश्वर ने इस रास्ते को मेरे जीवन में खोला। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना 17 उसकी तीसरी आयत। मैं परमेश्वर का इसके लिए, इस बड़े काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 21 साल की है, और इस 21 साल की उम्र में जब से मैंने प्रभु को पाया है, उसने मेरे लिए अलग अलग दरवाज़ों को खोला है, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। उन चीज़ों को परमेश्वर ने पूरा किया है। तो मैं अभी आपको अपना आर्टिकल पढ़ के दिखाती हूँ, पढ़ के सुनाती हूँ, ताकि आप भी उस मैसेज से अपनी लाइफ में आशीष को पाएँ। और ये जिसके अंदर हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये मैगज़ीन मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ अपने पिता परमेश्वर का कि उसने एक बड़ी चीज़ मेरी लाइफ में पूरी की, और रेवरेंड क्रिस्टोफर सिंह के लिए, पास्टर साहब के लिए जिन्होंने एडिटोरियल बोर्ड से कांटेक्ट किया, और ब्रदर अभिनव सिंह के लिए, पास्टर अर्चना सिंह के लिए जो कि एसोसिएट एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं। परमेश्वर उन लोगों की, आपकी इस सेवकाई को बहुतायत के साथ आशीषित करे। आप नए टैलेंट्स को, नए लोगों को ये मौका दे रहे हैं। प्रभु आपकी सेवकाई को बहुत आशीषित करे। तो ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है अनंत जीवन द्विमासिक पत्रिका, और इसके अंदर हमारा सारा लिखा हुआ है। होली प्रेयर वेलफेयर सोसाइटी गढ़ हापुड़ की तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ किया है। और मेरा टॉपिक है, इसके अंदर सारी इंडेक्स है कि कंटेंट क्या क्या है इसके अंदर, और मेरा टॉपिक है भीड़ से अलग यीशु के साथ, पेज नंबर 12। तो ये मेरा टॉपिक है, और मैं भी आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी कि मैंने लिखा क्या है। और मुझे पूरा विश्वास है, ये इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है कि मेरी तारीफ़ हो जाएगी कि मेरा आर्टिकल छप गया, लेकिन इसलिए बनाई है कि जो मैंने लिखा है मैं उसे आप लोगों को शेयर कर सकूं। तो ये पेज नंबर 12 पे मिलती है, और ये है मेरा आर्टिकल, अनंत जीवन द्विमासिक पत्रिका। ये मेरी फ़ोटो भी आई है इसके अंदर, और मैं अभी आपको उसको पढ़ के सुनाती हूँ। अनंत जीवन द्विमासिक पत्रिका, भीड़ से अलग यीशु के साथ। तो ये मैंने लिखा है, रक्षा आरिचल विलियम, जिस तरह से आप लोग मेरे नाम को जानते हैं। मारानाथा मिनिस्ट्रीज़ बैप्टिस्ट चर्च धौलपुर, ये रही मेरी फ़ोटो, और अभी मैं इसे पढ़ती हूँ। मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम, आप सभी देखने वालों को मेरा सलाम, और सभी इस पुस्तक को पढ़ने वालों को भी मेरा सलाम। भीड़ से अलग यीशु के साथ, हमारा टॉपिक हमने लिया था भीड़ से अलग होकर यीशु मसीह के साथ चलना। पवित्र वचन मरकुस 7 अध्याय उसकी 33वीं पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहरे व हकले व्यक्ति को चंगाई दी, क्योंकि उसने प्रभु से विनती की अपना हाथ उस पर रखे। लेकिन चंगाई करने से पहले यीशु उसे भीड़ से अलग ले गए। हाँ, चंगाई देने से पहले वे उसे भीड़ से अलग ले गए। एक अद्भुत काम करने से पहले, उसके जीवन को बदलने से पहले, उसकी बीमारी से आज़ादी देने से पहले वो उसे भीड़ से अलग ले गए। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और 33वीं आयत में आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं कि एक बहरे और हकले इंसान को जब यीशु मसीह ने चंगाई दी, चंगा करने से पहले यीशु मसीह उस व्यक्ति को भीड़ से अलग ले गए थे। एक बड़ा काम उसके जीवन में करने से पहले वो उस इंसान को, जिस भीड़ में वो था, उस भीड़ से अलग ले गए थे। जी हाँ, अगर आज आप अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहे हैं, या आपको असहाय व परेशानी का अनुभव हो रहा है, या शायद आप लोगों की भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं,
तो समझ जाइए कि प्रभु आपको भीड़ से अलग ले जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तब तक हम प्रभु के पास उसके साथ नहीं रह पाएंगे। हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम अलोन हैं, लोनली हैं, और हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन ये एक आशा की किरण है। जैसे उस इंसान को चंगा करने से पहले प्रभु यीशु मसीह भीड़ से अलग ले गया था, आज हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा काम प्रभु करना चाहता है और इसीलिए वो हमें भीड़ से अलग ले जाना चाहते हैं। मैं आगे पढ़ती हूँ। याद करें यूसुफ के जीवन को। उसके अपने भाइयों ने उसे नहीं समझा और उससे नफ़रत की और उसे बेच दिया, एक अनजान देश व अनजान लोगों में, जहाँ उसका कोई अपना साथी नहीं था। वो किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं था। परंतु उत्पत्ति 39 चैप्टर एंड 23 वर्स हमें बताता है कि बेशक कोई उसके साथ नहीं था, पर यहोवा यूसुफ के साथ था। जब वो बेचा गया तब भी, जब वो बंदीगृह में था तब भी, और जब वो प्रधानमंत्री बनाया गया तब भी। अगर आपको अपनी अलग पहचान बनानी है तो भीड़ से अलग होना पड़ेगा। बेशक यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ हो लेती थी, परंतु फिर भी उसने ही कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसकी 14वीं वर्ष। यीशु ने लूका 5 अध्याय 3 आयत में पतरस से कहा, किनारे से हटा ले चल, किनारे से हटा ले चल। बहुत ही खूबसूरत वर्ष है ये, किनारे से हटा ले चल। यहाँ पहली आयत में वर्णित है कि भीड़ वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। ये जब मैंने लिखा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये ख्याल आया था कि हम भीड़ की भीड़ हमें फॉलो करने के लिए उतावली है। यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ हो जाती थी। भीड़ सब कुछ देखती थी कि यीशु मसीह चंगाई देते हैं, भीड़ सब कुछ देखती थी कि यीशु मसीह आँखें देते हैं, लेकिन वो भीड़ फिर भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पीछे पड़ गई थी। भीड़ में लोग बहुत चल रहे हैं, लेकिन आज हमें भीड़ का हिस्सा नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह का हिस्सा बनना है। मैं आगे पढ़ती हूँ। यहाँ पहले आयत में वर्णित है कि भीड़ वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, इसीलिए भीड़ को उपदेश देने के लिए वो नाव पर बैठ उसे किनारे से दूर ले गया। जी हाँ, भीड़ किनारे पर है, पर यीशु अब आपको किनारे पर नहीं परंतु पवित्र आत्मा की असीमित प्रेम, परमेश्वर की विश्वास योग्यता और यीशु मसीह के अतुलनीय अनुग्रह की गहराई में ले जाना चाहते हैं, यानी भीड़ से अलग यीशु के साथ। प्रियो, आज हम अंत के दिनों में हैं और यीशु का आगमन किसी भी क्षण होने वाला है। ऐसे में हमें अपना मार्ग तय करना आवश्यक है। क्या आप भी भीड़ के साथ उस चौड़े मार्ग में तो नहीं जा रहे हैं जो कि मनभावना लगता है परंतु अंत में विनाश को पहुंचाता है? प्रियो, आज हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है परंतु सिर्फ उस मार्ग को चुनना है जो हमें अनंत जीवन दिलाता है। तो आज अपने पाप को जांचें और प्रण लें कि मुझे भीड़ का नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह का हिस्सा बनना है। फिर भी मत्ती 28 अध्याय 18वीं वर्ष में वर्णित प्रभु यीशु मसीह के महान व एकमात्र आदेश के अनुसार मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे इतना बल, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, सामर्थ्य व अधिकार दें कि मैं इस अलग की गई भीड़ को भी इन अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर ला पाऊँ। प्रभु आपको आशीष दे और अपने राज्य के लिए तैयार करे। आमीन। भीड़ से अलग यीशु के साथ ये हमारा एडिशन में रहा। इस मई से जून सत्र के अंदर, मई और जून 2026 के अंदर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये परमेश्वर की ओर से मौका मिला कि मैं इस आर्टिकल को लिख पाई। और जाहिर सी बात है, भीड़ से अलग यीशु के साथ चलना बहुत कठिन चीज़ है, और ख़ासकर आज इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के युग में जहाँ हम तुरंत से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उस समय में भीड़ का हिस्सा बनना ना बन पाना बहुत कठिन है। हम ज़रा सी कोई चीज़ देखते हैं और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें भी यही करना है। लेकिन भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलती थी, पर भीड़ का हर इंसान प्रभु का फॉलोवर नहीं था। आज भी
हम प्रभु यीशु मसीह के साथ भीड़ की भीड़ उसके संग चलने को तैयार है, लेकिन उसका जैसी चाल चलने को बहुत कम लोग तैयार हैं। प्रभु आपको इस वचन से प्रेरणा दे कि हम भीड़ से अलग रहें और यीशु के साथ रहें, क्योंकि जब तक हम भीड़ में चलते रहेंगे तब तक हम यीशु मसीह के करीब नहीं रह पाएंगे। जब तक हम वही सब करते रहेंगे जो दुनिया कर रही है, तो हम प्रभु के सिखाए गए लोगों को कैसे समझा और सिखा पाएंगे। भीड़ बहुत कुछ कर रही है आज। भीड़ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकतें कर रही है जो कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक मसीही व्यक्ति उस भीड़ से इन्फ्लुएंस नहीं होता। उस मसीह इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है। उसे नहीं दिखता कि वो इंस्टाग्राम पे रील्स बना के नाच ले या छोटे कपड़े पहन के अपने आप को दिखा दे। उसकी पहचान उसके प्रभु यीशु मसीह से है। भीड़ में चलने वाले भीड़ के होके रह जाते हैं। बेशक हम सब चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हमें मिलें, लेकिन वो देने का अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह का है और वो हमें हमेशा हमेशा देगा। भीड़ आपको गुमराह कर रही है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लोनली हैं और कोई दोस्त नहीं है। ये एक आशीष की बात है। अगर मैं आपको अपना बताऊं, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल फ्रेंड। मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है। मेरे घर वाले इस बात से दुखी होते हैं। मेरे पापा को ऐसा लगता है कि इसका कोई दोस्त ही नहीं है, लेकिन मुझे दुख नहीं होता, मेरी मम्मी को दुख नहीं होता, क्योंकि हम जितना अलग रहेंगे चीज़ों से, जितना हम दीन दुनिया के लोगों से, भीड़ का हिस्सा बनने से अलग रहेंगे, उतना हम पाप करने से बचेंगे और उतना ही हम परमेश्वर के समीप उसकी निकटता में बढ़ेंगे। यूसुफ के भाई उससे नफ़रत करते थे और वो अलग था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। जब वो जेल में था तब भी, जब वो बेचा गया तब भी, और जब वो प्रधानमंत्री तक बनाया गया तब भी। अलग पहचान तभी बन पाएगी जब आज आप एक फ़ैसला लेते हैं कि आपको यीशु मसीह के साथ चलना है या फिर भीड़ के साथ चलना है। भीड़ आपको अलग अलग जगह के लिए अट्रैक्ट करेगी और ऐसे प्रोक्लेमेशंस देगी कि सिर्फ एक मैसेज ही तो है, सिर्फ एक वीडियो ही तो है, सिर्फ एक ड्रेस ही तो है। ये सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो आपकी आत्मा आपको दे रही होती है जब हम किसी गलत रास्ते पर जाने को तैयार होते हैं। इस सिर्फ की आवाज़ को अनसुनी मत करो। ये सिर्फ की आवाज़ पवित्र आत्मा की आवाज़ है, जो कि वो आपसे कह रही है कि ये सिर्फ नहीं है। हमें अपने आप को पवित्रता की आंचल में ढाँप कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो प्रभु आपको ब्लेस करे और ये भीड़ से अलग यीशु के साथ आपके जीवन में ज़रूर काम हो और आप यीशु के साथ को अपनाएं। मुझे बताइएगा कि आपको ये लेख कैसा लगा कमेंट्स के अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी ने, मैंने आपके सामने इसको पढ़ के सुनाया है तो ये आपको पसंद आया होगा। प्रभु आपको आशीष दे और ये वचन आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करे। दूसरी खुशी की बात जो कि हम आपको बताने वाले थे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, दूसरी खुशी की बात यह है कि हम एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सेल्वीना सिस्टर, प्रभु आपको ब्लेस करे। और हम एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बेस्ड होगा क्रिश्चियन फेथ, लाइफस्टाइल और ट्रैवल के ऊपर, जहाँ मैं आप लोगों को, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ के चर्चेस, वहाँ का कल्चर, वहाँ के परमेश्वर के लोगों के बारे में बताऊँगी। आम जिंदगी में हम परमेश्वर को कैसे महिमा दे सकते हैं इस बारे में बताऊंगी। लाइफस्टाइल व्लॉग्स के ज़रिए हम परमेश्वर को कैसे पहला स्थान दे सकते हैं इस बारे में बताऊंगी। आम तौर की ज़िंदगी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सेल्वीना सिस्टर। और हम परमेश्वर के नाम में एक साथ जुड़ने वाले हैं, तो आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो जब एंड होगी तब आपको इस अकाउंट पर 2 अकाउंट नज़र आएंगे। कोलैब के सेक्शन में आपको 2 नाम नज़र आएंगे। जो नाम रक्षा विलियम्स के नाम से आएगा, रोमिंग विद रक्षा के नाम से आएगा, रक्षा विलियम्स। मेरी फ़ोटो भी लगी होगी उसमें ब्लू आउटफिट के अंदर। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक नया चैनल है जिसके अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे, ट्रैवल करेंगे, साथ में नए चर्चेस, नई लोकेशंस, नई कहानी, परमेश्वर के नए लोगों के साथ हम इस चैनल पर आमतौर की ज़िंदगी में हम अपनी रोज़ाना की, आप देख रहे होंगे कि लाइफस्टाइल व्लॉग्स कितने ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गए हैं। एक मसीही जीवन में लाइफस्टाइल व्लॉग्स के हम किस तरह से बना सकते हैं, हम उस बात पर ध्यान देंगे।
और मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी, मैं बहुत जगह ट्रैवल किया है हम लोगों ने, और मेरे मन में एक बात आई कि हमें शायद ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके शूट करना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े कदम हम लेंगे साथ में, और जहाँ के भी चर्चेज़ होंगे, जहाँ के भी लोग होंगे, मैं आप सभी को दिखाऊंगी। बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ हम साथ में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड में एक आपको शो होगा, कोलैब के अंदर 2 अकाउंट शो होंगे। एक हमारा मरानाथा मिनिस्ट्रीज़ का अकाउंट और एक अकाउंट रक्षा विलियम्स, रोमिंग विद रक्षा के नाम से। उस पर टैप करें और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको प्रभु आपके पूरे परिवार को, घराने को आशीष दे, और हम लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि हम आने वाले समय में और भी जो हमने सोचा है उसे हम साथ मिलके एक दूसरे की लाइफ में पूरा करें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एंड जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आज के दिन को आपके लिए आशीष में करे। आमीन।